स्वामी जी, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत बड़ा स्ट्रेस लिए हुए घूम रहे हैं और पोल्यूशन ने भी लोगों को बड़ा स्ट्रेस दे रखा है, बहुत तनाव दे रखा है। अब इसका असर जाहिर है ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ रहा है, जिसमें एक बड़ी परेशानी गैस्ट्रिक की है, गैस की है। तो योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ज़रा ये समझाइए कि पेट में अगर बहुत गैस बन रही है और फिर वो गैस सिरदर्द बढ़ा रही है तो इसका कोई उपाय है, और इंस्टेंट कोई अगर उपाय हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। देखो, इंस्टेंट में एक तो मंडूकासन की तरह योग मुद्रा आसन करें, जो हमारी पूज्य सन्यासिनी बेटियां भी कर रहे हैं, और ये उत्तान पादासन बड़ा जोरदार है। चलो सन्यासी उत्तान पादासन करो। हाँ, ये उत्तान पादासन बड़ा अच्छा है। योग मुद्रासन तो हमारी सन्यासिनी बेटियां कर रही हैं। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए और थोड़ी जमीन पे टिका दी। अब बहुतों का तो पेट देवता ही बीच में अड़ जाता है, तो ये पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है मंडूकासन। और गैस के लिए गोमुखासन। फिर एक हम गैसर चूर्ण देते हैं, ये तो हरित की चूर्ण है पेट सफाई के लिए। ये जो है त्रिफला चूर्ण है, सौम्यता से जिनको पेट साफ करना हो और जिनको ज़्यादा ही कब्ज हो जाता है उनको फिर ये शुद्धि चूर्ण देते हैं। फिर ये अविपत्ति का चूर्ण एसिडिटी के लिए। ये गैसर ये ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। और फिर जो है वो लवण भास्कर हिंगवाष्टक भी छाछ में डाल के पिलाते हैं, बड़ा टेस्टी हो जाता है। और किसी को ज़्यादा ही मज़ेदार पीना हो तो थोड़ी खांड और मिला दो, खांड या शक्कर, तो वो तो फिर सुपर डुपर वाला टेस्ट हो जाता है। एक हमारे वैद्य हंसराज जी हैं, एक दिन लेकर के आए। मैंने कहा क्या वैद्य जी क्या मिला रखा है, ये तो ऐसा आपने बना रखा है कोई सुपर जूस सा। बोले इसमें हिंगवाष्टक लवण भास्कर और देसी खांड मिला रखी है। तो गैसर खाने से एकदम से गैस, मुंह में गैसर चूर्ण और कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस गायब। गैस नहीं तो इतनी बनती है यहाँ दिल पर चढ़ जाए ना तो हार्ट अटैक जैसा फील होता है। दिमाग में चढ़ जाए तो सिर घूमने लगता है, और गैस पेट में फूल जाए एक की तो मैंने देखा जुबान बंद होगी, गैस इतनी आएगी बोल नहीं सका, और हिचकी फिर कोई एक आधी हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है, और ज्यादा आए तो बोले ऊपर वाला ही याद कर रहा है। किसी किसी को इतनी गैस बन जाती है। एक लाला जी ने अपनी कुर्सी में छेद करवा रखा। मैंने कहा भाई ये किसके लिए है? अरे बोले बाबा जी पाद घड़ू निकला है। तो और एक सेवक रख रखा टांग उठाने के लिए। लाला जी को जब पाद आए तो हे राम, ये गैस का चक्कर बड़ा खतरनाक है। तो स्वामी जी एक और ऐसा ही चक्कर है खतरनाक वाला। जाट आदमी एक पंजाबड़ को ब्याह लाया। अरे बोले मैया माँ ए चटनी पा दू, ए दाल पा दू, सब्जी पा दू। मेरा बेटा पाद रहा है तो बाहर जा, हमारे घर में मत रहिए। स्वामी जी देखिए, आपने तो बड़े हंसी मजाक में ये बात कह दी, लेकिन वाकई में जिससे गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर उसके लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि वो क्या करे। सर्वांगासन। हंसी मजाक में ये सारी बातें हो गई हैं, लेकिन सच में परेशानी बहुत बड़ी है। गैसर चूर्ण खाए, बिल्कुल गैसर चूर्ण खाए। स्वामी जी एक ऐसी प्रॉब्लम और है कोलाइटिस की। ये पैर से दबाए, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक। हाँ स्वामी जी, कोलाइटिस पेट की बहुत बड़ी परेशानी है। पहले पेट में मरोड़ आता है, फिर हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वॉशरूम जाने की जरूरत है, प्रेशर आ रहा है। इससे कैसे निजात पाए स्वामी जी? कोलाइटिस के लिए योग में क्या क्या समाधान है? योग के जरिए कौन से आसन करने चाहिए, और फिर खान पान क्या करना है? आयुर्वेदिक उपाय तो आप बता ही रहे हैं। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हमने बताया, गोमुखासन गैस के लिए, और पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के बाद हलासन करो पीछे ऐसे। देखो अब इसने तो पीछे टिका दिए, अब देखता हूँ कितनी देर टिका के रखेगा। हाँ इसने सोचा आज तो फंस गया। तो ये हलासन बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे हल से खेत की जुताई करते हैं ना, तो पेट की जुताई हो जाती है इसमें पूरा हलासन में। तो ये इतना तो
जो है फिर पवन मुक्तासन उत्तान पादासन दोबारा करो। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त है। 1-1 मिनट पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, 1-1 मिनट मंडूकासन योग मुद्रासन, ये गोमुखासन। और जिससे इतना भी ना हो पाए ना तो इतना तो कर ही सकता है ना, ऐसे ऐसे। कोलाइटिस के लिए एकदम सटीक उपाय बताता हूँ। सबसे अच्छा है ये सौंफ है ना, सौंफ को थोड़ी मात्रा में लें तो ये पेट का डाइजेशन बहुत अच्छा कर देती है। सौंफ और मुलेठी थोड़ी मात्रा में। फिर एक बहुत अच्छी औषधि है सौंफ और मुलेठी में कूड़ा की छाल, कूड़ा मतलब कूड़ा कचरा नहीं, कुटज बोलते हैं, कुटज को। और उसका एक कुटजारिष्ट बड़ा ज़बरदस्त है, ये कुटजारिष्ट पी लें, ये कुटजारिष्ट बड़ा ज़बरदस्त है। और कुटज घनवटी और ये कोलोग्रिट, ये बड़ा ज़ोरदार है। हाँ, और सूजन आ जाए तो पुनर्ग्रिट भी साथ में दे देते हैं। कोलोग्रिट, कुटजारिष्ट के साथ 2-2 छोटी गोली होती है ना, ये उसकी जो है ये कुटज घनवटी की, कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी, ये दोनों हैं। तो ये 2-2 गोली चित्रकादिवटी है तो चूस भी सकते हैं। कुटज घनवटी 2-2 से लेकर 4-4 गोली तक खिला देते हैं इसके साथ, कुटजारिष्ट के साथ। और ये खाली पेट कोलोग्रिट। फिर दही में अनार, उबला हुआ सेव, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव, पका हुआ केला, यही आहार में देते हैं। और उसको खिचड़ी खिलाते हैं, मूंग की दाल छिलके वाली, और ब्राउन राइस हो तो अच्छा है, उसकी खिचड़ी बना लें। और ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच गाय के घी में छोंक लें, इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी होती है साहब, पूरा कोलाइटिस ठीक। और थोड़ा पिंडली दबा लें ऐसे ऐसे जी। वज्रासन में भी पिंडली दब जाती है, इसलिए वज्रासन में ऐसे। और पवन मुक्तासन में या मंडूकासन में, इससे भी जो है ये कोलाइटिस की। हाँ, इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। घी, मीठा, चीनी और चीनी से बने हुए सभी पदार्थ, और घी और दूध, 3 चीज़ें दुश्मन हैं। हाँ, और सारा शरीर ना कट के आँव के रूप में बाहर निकलता रहता है। वैसे घी हम सबको खाने के लिए बोलते हैं, दूध भी पीने के लिए बोलते हैं, और मीठे के विकल्प के रूप में बहुत सारी चीज़ें भी हम बताते हैं। चीनी के तो हम विरोधी है ही सो है। और जो है जितना भी कच्चा है ना उसको चबा कर के खाएं। अंकुरित और मूली, बथुआ, मेथी, ये बथुआ बहुत ज़ोरदार होता है। बथुआ, मेथी, ये बथुआ ये सुपर फूड है, सर्दियों का सुपर फूड। हाँ, सुपर फूड के नाम पर बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं। तो बथुआ का रायता खाएं। बथुए के रायते में थोड़ा अनारदाना, ये बहुत देर से हमारे डॉक्टर अनुराग जी खड़े हुए हैं। अनुराग जी, एक अनार ले लो आप और इसको छील के रखो। हाँ, है ना, ये मैंने सुना है आप बड़े अच्छे पाक शास्त्री भी हो, अपनी पत्नी की बड़ी अच्छी सेवा करते हो, जो है खाना बना के भी खिला देते हो। आज तक हमको तो खिलाया नहीं कभी। तो अनार को छील के रखो। स्वामी जी, वैसे आपकी तरफ जो सूरज देवता है, रायता अनार के साथ खाएं। उनका वोल्टेज यहाँ दिल्ली एनसीआर वाले से ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, मूली खाने से वायु हो जाए तो क्या करें? सुबह की दोपहर की खाई वैसे नहीं होगी, रात को खा ली तो गुड़ खाना पड़ेगा। मूली सारे खाने को पचा देती। मूली किससे पचाए? मूली को गुड़ से।